हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज में साइंस एंड टेक के अंडर आज हम रेजोल्यूशन ऑन नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 40% डिस्काउंट अवेलेबल है हमारे सभी कोर्सेज पर। अगर आप ऑनलाइन जाकर हमारे कोर्सेज डॉट स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर जाकर देखेंगे तो जो टेस्ट सीरीज़ है एज वेल एज क्रैश कोर्स है प्रीलिम 2019 के लिए, उन सब के लिए डिस्काउंट अवेलेबल है। जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली हुई रिसेंटली कीनिया नायरोबी में। वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया एक रेजोल्यूशन पास करने का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट। तो इस रेजोल्यूशन को पहली बार इंडिया ने लीड किया एंड जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन चाहिए हमें इन द सेम वे जैसे कार्बन के कॉन्टेक्स्ट में है, नाइट्रोजन के लिए भी सिमिलरली एक जो अरेंजमेंट है वो होनी चाहिए। एंड इसीलिए इंटरनेशनल कन्वेंशन एज वेल एज एक फोरम चाहिए फॉर डिस्कशन, तो इसकी भी डिमांड उठाई गई इसी असेंबली में। पोल्यूशन रिकग्नाइज कर रही है जो सभी थ्रेट्स हैं, जो थ्रेट्स ऑफ पोल्यूशन है ड्यू टू ह्यूमन एमिशंस ऑफ रिएक्टिव नाइट्रोजन। तो रिएक्टिव नाइट्रोजन के ऊपर खास फोकस है इसका। जो टेरेस्ट्रियल जो फ्रेश वाटर एज वेल एज जो मरीन एनवायरनमेंट्स हैं, इन सभी को जो थ्रेट्स कॉज कर रहा है रिएक्टिव नाइट्रोजन, तो इन सबको भी अकाउंट में लिया। लेकिन इसी के साथ साथ जो नाइट्रोजन की यूज़ है इन द फूड इंडस्ट्री एज वेल एज एनर्जी प्रोडक्शन, इस चीज़ को भी एक्नॉलेज किया। तो जो बेनिफिट्स हैं एज वेल एज जो थ्रेट्स हैं उन सबको अकाउंट में लेकर ये रेजोल्यूशन बनाई गई है। तो अगर हम ग्लोबल यूज़ की बात करें रिएक्टिव नाइट्रोजन की, तो काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है ये यूज़। 80% जो भी हम जो रिएक्टिव नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे हैं वो वापस एनवायरनमेंट में ही चला जाता है एंड इससे काफ़ी कैस्केडिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे जो पोल्यूशन है दैट इज़ अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम सर्विसेज एज वेल। मोर ओवर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को भी ये लीड करता है। तो इन ऑल एंड ऑल क्लाइमेट एंड ओजोन डिप्लीशन, तो ये सभी चीज़ों के साथ एक साइकिल बन जाता है। तो जो रिएक्टिव नाइट्रोजन है बेसिकली उनके काफ़ी ज़्यादा जो हमें इल इफ़ेक्ट्स दिखते हैं एनवायरनमेंट में एंड मोर ओवर उसकी जो यूजेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है। इसके बाद जो ग्रोइंग डिमांड है लेकिन फिर भी नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स की, कहाँ पर लाइव स्टॉक अगर इंडस्ट्री देखें हम, या एग्रीकल्चर देखें, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री या फिर एनर्जी सेक्टर्स जो हैं, तो यहाँ सभी प्लेसेस पर वेरियस फॉर्म्स में नाइट्रोजन की यूजेज है। फॉर एग्जांपल अमोनिया, नाइट्रेट या जो नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है, तो इन सब की जो इम्पोर्टेंस है वो भी ज़रूरी है, ये चीज़ें चाहिए। लेकिन इनकी जो ओवर यूज़ है वो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है। एंड इनफैक्ट इस रेजोल्यूशन में जो अगर हम बात करें तो कुछ साइंटिस्ट का तो ये कहना है कि नाइट्रोजन हैज़ बिकम द न्यू कार्बन। तो इसके लिए भी एक सूटेबल जो एक फ्रेमवर्क है वो होना ज़रूरी है। एंड नाइट्रोजन इज़ एसेंशियल टू ऑल लाइफ ऑन अर्थ। तो नाइट्रोजन सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक तो जो हमारे बेसिक बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एंड मोर ओवर जो लाइफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं वहाँ पर सभी जगह नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट। तो इसीलिए वी कैन नॉट ऑल टुगेदर इग्नोर नाइट्रोजन, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ जो कंस्ट्रक्टिव काम है वो करना होगा। ठीक है जी। तो दो एक चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है खुद से। वन इज़ इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव एंड सेकंड इज़ साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम SACEP। तो ये सार्क के कॉन्टेक्स्ट में है। तो do check these two things। ठीक है जी। So that is all, thank you।